अब हम अपनी पीएचडीज़ को कन्वर्ट करेंगे पीएनजीज़ के अंदर। ठीक है, तो ये मेरा सीक्वेंस है पीएचडीज़ का। याद रहे कहीं भी सीक्वेंस 1 हो सीक्वेंस 2 हो, ये एनिमेट्स नहीं होगा। मेक श्योर ये एनिमेट नहीं होगा। बहुत सारे एनिमेटर्स इसको एनिमेट कर देते हैं, ये एनिमेट नहीं होगा। ये सिर्फ एज आ रेफरेंस दिया हुआ है आपको समझने के लिए। हमारा काम शुरू होगा यहाँ से। तो ये एक एज आ रेफरेंस नैरेटर दिया हुआ है। तो अब हमें पीएचडीज़ के एलिमेंट्स अलग करने हैं। लाइक अब ये वाली पीएचडी भी मुझे अलग करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये एज आ एनिमेटर जो है इस वॉइस ओवर के ऊपर जो यहाँ पर आएगा एनिमेट, ये क्योंकि ये शूट हुआ होगा। मूव टू द थर्ड। अब जैसे कि ये हमारी पहली वो आती है पीएचडी, इसमें बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो अब मैं पीएचडीज़ के फोल्डर में चले जाता हूँ अपने। तो मेरी जो पीएचडीज़ हैं वो यहाँ रखी हुई हैं बाहर। तो लेट सपोज पीएचडी नंबर 3 मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके, डेट। ओके, अब देखें कि इसमें बहुत सारी लेयरिंग दी हुई है, बैकग्राउंड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो जो एलिमेंट याद रहा है मुझे अलग करने हैं, तो उनको मुझे सिर्फ रखना पड़ेगा लेयर्स के ऊपर, और उसके बाद मैं उसको एक्सपोर्ट कराऊंगा। लाइक दिस नरेटर जो होता है ऑलरेडी होता ही है, शूट होके आता है, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। सेम इसी तरह मैं यहाँ पे सारे बैकग्राउंड्स डिलीट कर दूंगा, ऑल टाइप ऑफ बैकग्राउंड डिलीट कर दूंगा। ओके, इसी तरह मेरा ये वाली जो लेयर है ये भी कोई लेयर नहीं है, तो ये भी मैं डिलीट कर दूंगा। सेम ये 2 लेयर्स मेरे पास आ गई हैं। ओके, नाउ कन्वर्ट मैं दोनों को सेलेक्ट करूंगा शिफ्ट से, होल्ड शिफ्ट की, राइट क्लिक एंड रास्टराइज टाइप आ रहा है यहाँ पे। रास्टराइज लेयर भी होता है, रास्टराइज टाइप भी कर सकते हैं। वैसे मैं इसको रास्टराइज लेयर, ये रहा। ओके, एंड रास्टराइज लेयर स्टाइल। ओके, कंप्लीट रास्टराइज हो गई है। इसको राइट क्लिक किया, रास्टराइज टाइप। अब ये एक सिंपल ऑब्जेक्ट बन गए हैं ये 2। ओके, सेम मैं यहाँ पर जाऊँगा। अब मुझे कन्वर्ट करना है, ये याद रखें रास्टराइज होना ज़रूरी है, वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ से जाऊँगा फाइल, एक्सपोर्ट, एक्स लेयर्स टू फाइल, मेक श्योर फाइल एक्सपोर्ट लेयर्स टू फाइल, क्लिक। मुझे अपनी पाथ डिफाइन करनी है। मैं इसी पीएचडी में ही रहने दूँ, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। फ़िलहाल हम बाद में मूव कर लेंगे। 03 जो हमारा स्टार्टिंग का फ्रेम नंबर है। यहाँ से ट्रिम लेयर्स के ऊपर से चेक हटा होना ज़रूरी है, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, इन दोनों पे से चेक नहीं होना चाहिए। PNG 24 पे रखना है हमें। ICC प्रोफाइल रखने की भी चेक ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से रन करूँगा, थोड़ा सा प्रोसेस करेगा। ओके, अब ये देख सकते हैं कि हमारी पीएचडी यहाँ पर 3 की 2 लेयर्स थी, तो देखें 2 बन चुकी है हमारी। अब ये डिनोट क्या करता है, पीएचडी नंबर हमने इसीलिए कोडिंग करी है पीएचडी नंबर 3000, मतलब कि पहला फ्रेम, दूसरी फाइल, ये लेयर्स आ गई हैं और ये उसके नाम आ गए। ये हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एज अ रेफरेंस है, लेकिन हम इसी तरीके से बनाना शुरू कर देंगे इनको। लाइक अब हमारे पास 2 ऑप्शंस ये भी थे कि मैं इन दोनों को अलग अलग लेकर गया हूँ। इसकी मेन वजह ये थी कि अगर कल को मेरा ये टेक्स्ट चेंज करवाया जाए तो ये टेक्स्ट मेरा अलग से रखा हुआ हो। जो अगर मैं चाहूँ तो इन दोनों को मैं मर्ज भी कर सकता हूँ, मर्ज लेयर्स के थ्रू, तो ये एक ही लेयर बन जाएगी। बट
इन केस अगर हमारा कोई चेंज आता है पीएनजी के ऊपर या प्रोजेक्ट के ऊपर, तो ये हम चेंज करना पॉसिबल नहीं होगा। इतना इजी कर तो फिर भी सकते हैं, लेकिन इजी नहीं होगा। सो दैट्स वाई हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास हमारी कंट्रोलिंग हमारे हाथ से ना जाए। हम जहाँ मर्ज कर सकते हैं वो मर्ज कर दें, बट जहाँ हम लोग कंट्रोलिंग अपने हाथ में रखेंगे, हमारा प्रोजेक्ट ईजिली एडिटेबल होगा। नाउ मैं एक फाइल को और ले लेता हूँ, लाइक दिस। जैसे कि ये सीक्वेंस है, इसके अंदर मैं इस चीज़ को अलग कर सकता हूँ, इसको अलग कर सकता हूँ। मैं इसको इस प्रोजेक्ट को भी लेके दिखा देता हूँ, PNG नंबर 4। अच्छा, इसको सेव एस नहीं करना है, कैंसिल करना है और नो कर देना है। PhDs पे आता हूँ, PNG नंबर 4। अब नाउ सबसे पहले वही वही टेक्निक के मैं सबसे पहले अपना बैकग्राउंड रिमूव कर दूंगा। ओके, नाउ अब ये सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस है कि ये आफ्टर इफेक्ट्स के ऊपर जाके ही एनिमेट हो सकता है, लेकिन मुझे एज अ रेफरेंस कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको अलग लेयर पे। ये मैं अलग कर सकता हूँ कि अगर मुझे कोई सीन ही चेंज करना पड़े तो मेरे पास ये पहुँचू दो, बिल्कुल ये भी रहने दें। टेक्स्ट टेक्स्ट बिल्कुल रहने दें। ओके ये लेयर मेरी एक्स्ट्रा है, तो मैं इसको राइट क्लिक करूँगा, लेयर स्टाइल को रास्टराइज कर दूँगा पहले। ओके, एंड इन दोनों को मैं मर्ज भी कर सकता हूँ, मर्ज लेयर्स एक ही है ये। ओके, देन मैं सबको सेलेक्ट कर सकता हूँ एंड राइट क्लिक करके रास्टराइज लेयर्स कर सकता हूँ। तो सारी लेयर्स मेरी रास्टराइज हो गई हैं। अब ये मेरे 4 एलिमेंट्स, 4 PNG फाइल जो हैं वो एक्सपोर्ट होंगी। फाइल्स, एक्सपोर्ट, एक्स लुक लेयर्स टू फाइल्स। ये आपका वही नंबर आ गया जो नेम आएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ रन कर देना है, थोड़ा सा प्रोसेस चलेगा। ओके, कंट्रोल W इज़ फॉर क्लोजिंग कमांड। मैं डाउन द डायरेक्ट कंट्रोल W करूं और N कर दूं तो सेव नहीं होगी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अगर आप PSD के फोल्डर में देखें तो 4th फ्रेम के 4 फाइल्स यहाँ पर हमारी बन चुकी हैं। ओके, ये हमारा PSD का नेम आ गया एंड देन ये वो आ गए, इसके लेयर्स आ गई हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। इसको मैं चाहूँ तो मैं इसको अलग ले सकता हूँ, इसको अलग ले सकता हूँ। इस लेयर पे आते हैं फ्रेम नंबर 5 के ऊपर। ओके, सबसे पहले वही चीज़ मैं यहाँ से इसके बैकग्राउंड रिमूव कर दूँगा। ओके, नाउ अब मुझे ये देखना है, ये जस्ट अ बॉक्स है, तो मैं इन दोनों को मर्ज कर सकता हूँ ईजिली। राइट क्लिक, मर्ज लेयर, ठीक है, इसको मैंने पकड़ लिया। राइट क्लिक, मर्ज लेयर, इसको मैंने पकड़ लिया। राइट क्लिक, मर्ज लेयर। अब मेरी लेयरिंग कम हो गई है, जो एक लेयर में आ गई हैं। ओके, राइट क्लिक, मर्ज लेयर। ओके, ठीक है, अब मैं जाता हूँ यहाँ पर, मैं एलिमेंट्स देख लेता हूँ। ये मैं अलग हेडिंग्स चेंज करने की ज़रूरत पेश आ सकती है। देन दिस वन, दिस वन, दिस वन। ओके, ओके, मैं सबको सेलेक्ट करता हूँ। राइट क्लिक, रास्टराइज लेयर्स एंड रास्टराइज लेयर स्टाइल्स। ओके, ठीक है, देन मैं यहाँ से एक्सपोर्ट लेयर टू फाइल्स एंड देन रन। थोड़ी सी प्रोसेस चलेगा ये।
ओके, ठीक है, कंट्रोल W एंड N। ओके, नाउ एक मैं और करके दिखाया था आपको, जैसे कि ये तो मैं आपको समझ में आ गया होगा आपको। एलिमेंट्स किस तरीके से अलग करना है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। नाउ हम बैकग्राउंड कैसे निकालते हैं इसका। अब बैकग्राउंड डिपेंड करता है कि बैकग्राउंड एनिमेटेड चाहिए या एक सिंगल PNG चाहिए, तो वो भी निकाली जा सकती है। लाइक अगर सिंगल PNG चाहिए होती है हमें कोई भी किसी भी चीज़ की, सो लाइक मैंने ये सारी की सारी फाइल्स डिलीट कर दी यहाँ से। ओके, ये बैकग्राउंड है मेरा। मैंने इन सारी फाइल्स को रास्टराइज लेयर्स, मर्ज लेयर्स, लाइक मेरे पास एक लेयर है खाली, तो मैं जब इसको जाके मैं इसको सेव एज करके भी PNG निकाल सकता हूँ, और अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूँ लेयर्स टू फाइल्स तो ये सिर्फ एक ही PNG मुझे देता है नंबर 3 के ऊपर। खैर, मैं इसका नाम कुछ और भी रख सकता हूँ वैसे। इसको मैं यहाँ से सेव एज भी कर सकता हूँ, सेव एज PNG एंड बैकग्राउंड BG। ओके ओके, सो अगर आप कंट्रोल WN, अगर आप ये फाइल्स को चेक करेंगे तो ये फाइल्स यहाँ पे बनना शुरू हो जाएंगी सारी। और अगर आप किसी भी एलिमेंट को ओपन करेंगे तो वो PNG होगा अल्फ़ा लेयर के अंदर। ये देख रहे हैं, ये अल्फ़ा लेयर में होगा PNG के अंदर। सो इस तरीके से हम अपनी PSDs को PNGs में कन्वर्ट करते हैं।